Hello everyone, this is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about ESI 3600 plus vacancies. जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 3600 प्लस वैकेंसीज आपकी ESI में आ चुकी है। बहुत से लोग जो इसकी तैयारी कर रहे थे उन लोग को तो मालूम है, बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं कि एक्चुअली में ESI होता क्या है, ये एक प्राइवेट संस्था है कि गवर्नमेंट संस्था है। तो आपको बता दें कि ये एक गवर्नमेंट संस्था ही है जिसमें आप लोगों को थंबनेल देखते हुए चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई हैं। जो अगर ESI की मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पे बाकायदा लिखी हुई है इसकी फुल फॉर्म, यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, जो अगर ये बात करता हूँ तो किसके अंदर आती है, तो नीचे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के साथ में कॉर्नर पे यहाँ पे भी दे सकते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यानी कि वही चीज़ है। जो को इसके लोगों की बात करते हैं तो ये इसका लोगो है, यहाँ पे भी इसका मैंने लोगो लगा रखा है। अब कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। जो अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट डेट आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि ये फॉर्म आपको किस तरीके से फिल कर सकते हैं और वो भी अपने फ़ोन से, और क्या क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी हैं आपको इस फॉर्म को लेके। तो गाइस आप जब इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। इस स्क्रीनशॉट जो मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, ये इस वजह से लेकर रखा हुआ है ताकि आपको समझा दें कि ये जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं वो 15 जनवरी से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 15 फरवरी आपकी इसकी लास्ट डेट है, और ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था गाइस वो हमारा दिसंबर के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ गया था। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आपके फॉर्म फिल होंगे, तो वो चीज़ प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल। तो गाइज जो अगर एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि UDC MTS स्टेनोग्राफर, यानी कि UDC के लिए यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम से। स्टेनोग्राफर की जो अगर बात करें तो सिर्फ 12th पास होनी चाहिए, बस आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, यानी कि स्टेनो आनी चाहिए, यानी जिसकी आपको जो स्पीड होती है वो 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर पे ये चीज़ें करनी आनी चाहिए। इंग्लिश की 50 मिनट्स और हिंदी की 65 मिनट। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करें तो MTS के लिए सिर्फ आपको 10th पास ही कहा गया है। तो क्या है इसकी ऑफिशियल साइट, सबसे पहले चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर और चीज़ों को देखते हैं। इसके आप बावजूद भी आपके कोई जो डाउट्स बच जाते हैं गाइस तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों को मिलेंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, जहाँ से चाहें वहाँ से आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल पे सिर्फ ESI सर्च कर लेना है। ठीक है, ये साइट नहीं चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से हम इसको खोल लेते हैं। आपको सिर्फ ESI अपने फ़ोन में गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप ESI सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद सबसे पहला जो लिंक आता है जो उसकी ऑफिशियल साइट है गाइस, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि अदरवाइज ऑफिशियल साइट डालना चाहे डाल सकते हैं, www.esi.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। आपको फ़ोन को जो है वो डेस्कटॉप मोड में लगा के रखना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप मोड पे ये साइट चल जाती है, अदरवाइज़ साइट कभी कभार खुलने में दिक्कत करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप मोड लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, मैं डेस्कटॉप साइट लगा देता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, फ़िलहाल ऐसे भी खुल गया क्योंकि मेरा फ़ोन जो था वो लैंडस्केप में है, जो कोई पोर्टेबल में होगा तो हो सकता है साइट नहीं खुले। आपको क्या करना है, जो अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऑफिशियल साइट का आपका इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ से आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरीके से, तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे एक ग्रीन जो लाइन है वो कंटिन्यू बेस पे यहाँ से चलती हुई जा रही है। ये जो लाइन चलती हुई जा रही है यानी कि फिर से अभी आएगी, फिर से ये लाइन चलती आएगी, आपको इसी लाइन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन कंटिन्यू बेस पे जा रही है। इसमें कहा गया क्लिक हियर टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ अंडर डिवीजन क्लर्क, यानी कि यही चीज़ है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसी पे ही क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुल के आएगा, और यहाँ से आपको फॉर्म फिल करेंगे। जो आपने अभी स्क्रीनशॉट देखा था वो यहीं का स्क्रीनशॉट था, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो आप सीधे डायरेक्ट इसी लिंक पे पहुँचेंगे और यहीं से आपको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले गाइस क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है उसको आप लोगों को देख लेना है। तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यहाँ पे कहा गया क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी चीज़ों को दोबारा से खोल के और सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने इसको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर दिया है,
ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपको जो जो चीज़ें कही गई हैं उस चीज़ को फिल कर देना है और चीज़ों को आगे बढ़ा देना है। तो फर्स्ट नेम की बात करी गई, तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सारी चीज़ें आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा और ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें मिस्टर या मिसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी के भी नाम में, चाहे आपके नाम हो, चाहे माता का नाम हो, चाहे पिता का नाम हो, किसी का भी नाम हो, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा ASHI, ठीक है। फर्स्ट नेम एंड दिस कन्फर्म फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम की बात करी है तो सिर्फ हमें फर्स्ट नेम ही डालना है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने कन्फर्म की बात करी है तो हम नीचे कन्फर्म भी कर देते हैं। मैंने यहाँ पे आशीष डाल दिया। कोई भी नाम आप, जो भी आपका नाम होगा आपको वो डालना है, ध्यान रखिए। मिडिल नेम तो कुछ नहीं है, ठीक है। जो लास्ट नेम है यानी कि जो सरनेम है वो डाल देते हैं। तो यहाँ से मैंने लास्ट नेम भी डाल दिया है। उसके आने देखिए नीचे बाकायदा ऑटोमेटिक फुल नेम आ चुका है, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। कन्फर्म मोबाइल नंबर के लिए कह रहा है, दोबारा से इसी मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। वीडियो जो अगर आपको अच्छी लगी, आपको आपके अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि 1% भी वीडियो से आपको कुछ मिला है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो गाइस जो जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही वो चीज़ हम यहाँ पे कर चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी की बात कह रहा है तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट की ईमेल आईडी डाल देता हूँ। कंफर्म ईमेल आईडी भी पूछ रहा है तो उसको भी हम डाल देते हैं। ओके, तो अब आप लोग एक बार मैं फिर से आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या कहा गया था, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, उसी फर्स्ट नेम को दोबारा से डालना है, ओके। फिर मिडिल नेम, जो अगर आपका मिडिल नेम है आप लोग डाल सकते हैं, कंफर्म मिडिल नेम करना है। लास्ट नेम, फिर लास्ट नेम डालना है। तो यहाँ पे फुल नेम आपका खुद लिखा हुआ आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। देन कोई भी अल्टरनेट नंबर हो या फिर मोबाइल नंबर हो या लैंडलाइन नंबर हो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अंदर फिर ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने पूछा गया है कि कौन सा, तो हमने यहाँ पे gmail.com कर दिया है, ठीक है। अब सिंपल सा जो भी कहा गया है यानी कि सिक्योरिटी कोड है उसको हमें फिल करना है, 76S देन 5 B, ओके। अब इतना करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है, ईमेल आईडी कंफर्म एंड ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी शुड बी सेम होना चाहिए। यानी कि मैंने यहाँ पे gmail.com डाल रखा है तो इतना मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी सिर्फ 7 तक रखना है क्योंकि आगे इन्होंने 60 कैरेक्टर्स का यहाँ पे सेलेक्ट किया करवाया है खुद से। तो इतना करने के बाद नीचे क्या किया है, नीचे तो पूरा वही चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, ये अब नहीं होगी। तो हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। 1 और मोर एरर फाउंड इन पेज, इसमें कोई फिर से कोई दूसरा भी एरर आया है, उस पर क्या एरर है उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या कहा है इन्होंने, ASHISH मैक्सिमम 35 करेक्टर इनवैलिड वैल्यू फॉर फर्स्ट नेम। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम गलत है, ASHISH। अब ठीक है, मैंने एक स्पेस कर दिया था, शायद इसकी वजह से दिक्कत कर रहा था। अब आपको इसको फिल कर लेना, तो सारी चीज़ों को ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप फिल करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्यूटराइजेशन, इफ़ यस क्लिक
ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। आपको जो लगता है आपका डाटा सही है तो ठीक है, ये डाटा आपका एडिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इस वजह से इन्होंने कहा है जो अगर आपको एडिट करना है तो आप लोग कैंसिल करिए, अदरवाइज ठीक लगता है तो आप लोग ओके करिए। तो हमने ओके कर दिया है, ठीक है। ओके करने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है एंड ये आपका यहाँ पे पासवर्ड है गाइस, ठीक है। अब क्या करना है, आपका आ गया है स्कैन फोटो ऑफ योर कैंडिडेट। कैंडिडेट की फ़ोटो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। सिग्नेचर शुड नॉट बी कैपिटल ब्लॉक लेटर। सिग्नेचर शुड नॉट बी, आपको सिग्नेचर जो होने चाहिए वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हैंड राइटिंग में आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है, जैसे आपसे करते हैं, जैसे पहला लेटर कैपिटल, बाकी चीज़ें उस तरीके से, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी हम लोग फिल कर लेते हैं। तो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है गाइस हमें, तो फ़ोटो कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो भी ऑप्शन आता रहेगा, फाइल का ऑप्शन आ रहा है, हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद में कई बार क्या होता है कि आपका जैसे फ़ोटो आपकी जो है होनी चाहिए वो 15 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिसेंट में देख रहा हूँ, तो जो भी देखते हैं, जैसे लाइक ये आ रहा है 29 KB, लेकिन ये साइन का है, बट ये गलत हो जाएगा, तो हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमें फ़ोटोज़ की चाहिए। तो फ़ोटोज़ यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 17 KB का ये दिख रहा है फ़ोटो, और JPG फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हम इसको अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे ये लोडिंग चल रही है गाइस, ठीक है। साइन हमने अपलोड किया तो साइन अपलोड हो चुका है। स्कैन साइन ऑफ द कैंडिडेट, तो फाइल कुछ ऊपर नीचे हो रही थी, एक बार फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस, देन हमारा हो जाएगा। रिसेंट में गए, और रिसेंट में जाने के बाद में फ़ोन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐप्स चल रहे हैं, डायरेक्ट नेट चल रहा है, इस वजह से। देन फाइल मैनेजमेंट पे गए। फाइल मैनेजमेंट के बाद में हमने रीसाइज़ का जो, जिससे हमने फ़ोटो को रीसाइज़ किया है, वो है हमारा इमेज रीसाइज़, ठीक है। तो उसमें 15 से 20 के बीच में होना चाहिए, तो लाइक मैंने AP को ले लेते हैं, 50 के अराउंड होना चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए। तो ये मैंने सेलेक्ट की है, और आपको किस तरीके से इमेज को कन्वर्ट करना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी चीज़ों को आप लोग काफ़ी हद तक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है गाइस, ठीक है, और लोडिंग होने के बाद देखते हैं कि फ़ोटो अपलोड होती है कि नहीं। तो गाइस ये हमने फ़ोटो और साइन दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी है। तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, फ़ोटो एंड साइन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तीसरा स्टेप डिटेल्स का है, फोर्थ स्टेप प्रीव्यू का है, फिफ्थ अपलोड्स का है, देन लास्ट 6 स्टेप बचता है पेमेंट का। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, नीचे जाना है, और नीचे जाके हम ये नेक्स्ट पे कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे किया है, तो यहाँ से जो हमारा थर्ड है, यानी कि डिटेल की क्वालिफिकेशन, क्या कौन सी डिटेल्स हैं उसको हमें फिल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने कहा बेसिक डिटेल्स, पोस्ट की बात करी गई, यानी कि कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उस पोस्ट को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये MTS का सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों पोस्ट प्रेफरेंस है, जैसे कि आप लोग जो स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्टेनो के लिए प्रीफर कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, यानी कि इसके लिए आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है, इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड वगैरह टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने MTS को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। रीज़न, ठीक है, तो यानी कि कहाँ से हैं आप, तो जैसे कि मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी हो, SC ST OBC EWS और रिजर्व, तो मैंने इसमें OBC सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे ये इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी permitted after submission. Candidate belongs to OBC category but coming under creamy layer are not entitled to OBC reservation. This should indicate their category as unreserved
इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने कहा जो क्रीमी लेयर के हैं, यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर्स के हैं, ओबीसी के अकॉर्डिंग उनको ही उसमें वरीयता वगैरह दी जाएगी, वो सारी चीज़ वगैरह। और इसी के साथ कहा है कि जो अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया तो आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही से सेलेक्ट करना है। ठीक है, नो चेंजेस इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्यूटराइजेशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप ओबीसी यानी कि रजिस्ट्रेशन इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे कहा है आर यू पर्सन, ठीक है, ये देखिए, आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबल फॉर 40, यानी कि आप डिसेबल वगैरह हैं, यानी कि दिव्यांग या हैं कि नहीं, तो गाइस नो कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अगर आप लोग हैं तो आप यस कर देंगे। डिसेबल कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करना है, तो ये हम लोग के लिए ऑटोमेटिक डिसेबल टाइप ऑफ डिसेबल, किस तरीके की डिसेबिलिटी है उस चीज़ के बारे में बात करेगी। फिर यहाँ पे कहा गया नोट टू सेलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी प्लीज़ होल्ड टू CTRL की एंड क्लिक ऑन द डिसेबिलिटी। इसका अंदर कहा गया कि आप किस तरीके से डिसेबल हैं। डू यू नीड टू कंपल्सरी टाइम एट द एग्जामिनेशन, टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे लिए नहीं है, जो डिसेबल हैं उन सब के लिए हैं। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं रिलीजन पे, यानी कि इस पे जो स्टार वाले हमेशा ध्यान रखें, कोई सा भी फॉर्म फिल करते हैं जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है तो गाइस उस चीज़ को फिल करना जरूरी। रिलीजन टू विच योर बिलोंग्स, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग्स करते हैं, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, जो भी आपका रिलीजन हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी से यानी कि आपकी जो संख्या है वो कम है कि नहीं है, तो उसके बारे में तो यहाँ भी हिंदू नो कर देते हैं, यानी कि माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। ठीक है, आर यू ESI एम्प्लॉय गवर्नमेंट, यानी कि आपने इससे पहले ESI में काम वाम किया, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करिए तो सिंपल सा नो। जो अगर हैं तो आपको यस करना है। काइंडली स्पेसिफाई, ठीक है, तो उसी चीज़ की बात करें जब काम किया होगा तो उसका होता है। ठीक है, आर यू रेगुलर ESI एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो नहीं है। ठीक है, आर यू एक्स सर्विसमैन, जो अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, पीरियड फॉर वही बात का कितना टाइम से आपने किया है। एक्स सर्विस हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉय इन सिविल साइड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन ग्रुप C&D पोस्ट रेगुलर बेसिस, तो आपको यहाँ पे नो करना। अब इसमें देखना है कि एनी अदर कैटेगरी फॉर रिलैक्सेशन इन एज, आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करना है, नहीं चाहिए देन नो कर देना है। ठीक है, आगे बात करें नेशनलिटी, आपकी कौन सी नेशनलिटी है, तो गाइस इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर्स। ठीक है, स्टेट यूटी टू विच सेंटर टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बिलोंग्स। ठीक है, यानी कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम प्री जो है आपका एग्ज़ाम कहाँ पर देंगे, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको जहाँ भी देना है वहाँ सेलेक्ट। सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो सेंटर का है उसको आप सेंटर कहाँ चूज़ करेंगे, तो लाइक ये मैंने बरेली चूज़ कर लिया है। ठीक है, स्टेट यूटी विच सेंटर मेंस एग्जामिनेशन बिलोंग, आप मेंस का एग्ज़ाम कहाँ पे देंगे। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया, आपको जो सूटेबल लगे वो। अब इसमें दिखा रहा है सेंटर मेंस एग्ज़ाम आपको जो होगा वो कानपुर में होगा या लखनऊ में होगा, तो गाइस हमने लखनऊ सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद फिर कहा गया है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करी गई है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ से ईजिली फिल कर सकते हैं। तो इसमें हम डेट ऑफ बर्थ जो फिल करने जा रहे हैं उसको फिल कर देते हैं। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। ठीक है, तो मैंने इसमें 1 जुलाई 2001 सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब कहा गया है एज कंप्लीटेड एज सून 15/2/2022 आपकी 20 साल एज हो जानी चाहिए। कब? 15/2/2020 तक आपकी 20 साल आपके हो। अब हम बात करते हैं किसकी, को जो भी जेंडर है आपका जेंडर भरना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आप 2 भाई और 2 बहन हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डू यू हैव मतलब जो अगर आप डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि आप ट्विंस हैं, कहने का मतलब है जुड़वा हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। नेम ऑफ ट्विंस ब्रदर, ठीक है, जेंडर ऑफ द ट्विंस ब्रदर, तो जब आपने वहाँ पे नो कर दिया इस वजह से सारी चीज़ें हो गई। अब मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है, यानी कि आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, ठीक है, या विडोवर हैं या डिवोर्सी हैं। ठीक है, तो अनमैरिड कर देते हैं। उसके अंदर फिर फादर्स नेम की बात आ रही है, अब यहाँ पे फादर्स नेम सेलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, जो भी आपका फादर्स नेम हो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब जैसे कि मदर्स नेम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मदर्स नेम को सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ भी। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो मदर्स नेम में मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। स्पाउस, बच्चे वगैरह हैं, स्पाउसेस। ठीक है, फिर आपका एड्रेस की बात करी गई है तो एड्रेस सेलेक्ट कर देते हैं। लाइक इसमें सेव होगा VILLAGE विलेज। एक सेकेंड, विलेज पानामो। आगे देखते हैं, EHE तहसील सवाजपुर। पोस्ट कर दी है डिस्ट्रिक्ट। एक सेकेंड, जो भी आपका एड्रेस है आपको वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में फिर यहाँ पे बात करी गई स्टेट की, तो लाइक हम उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट कर देता हूँ। पिन कोड की बात करी है तो कुछ भी सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपकी एरिया का जो भी पिन कोड है आपको वो सिलेक्ट कर देना है। उसका में फिर आपको जो सेम रखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। बाकी हमेशा ध्यान रखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा अपना परमानेंट एड्रेस ही दोनों जगह पे फिल करिए। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने अमाउंट की बात करी है यहाँ पे कि कितना क्या आपका अमाउंट इसमें कटना है, तो आपका 500 अमाउंट इसमें कटना है। ठीक है, उसके बाद में फिर इस पॉइंट को देखिए नीचे, इस पॉइंट में कहा गया है, एक सेकेंड, ये है, डू यू वॉन्ट टू रिसीव रिफंड ऑफ फीस इन द सेम चैनल बाय विच यू आर पेइंग फीस। अब उन्होंने कहा है कि आप जो अमाउंट की फ़ीस है उसको क्या करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू रिसीव रिफंड ऑफ फीस इन विच सेम चैनल बाय विच यू आर पेइंग फीस, तो आप यस कर दीजिए। जो अगर ऑप्शन देते हैं यस का तो यस करिए, नहीं दे रहे हैं तो आपको नो करना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ना यस हो रहा है ना नो हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी के लिए होगा तो वहाँ पे होगा। ठीक है, आप तो यहाँ पे फिर ये कुछ भी डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, यस और नो, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं नो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो SC ST के लिए कैंडिडेट्स होंगे और मे बी जो गर्ल्स होंगी उनके लिए शायद ये जो ऑप्शन है वो ओपन होगा। उसके अंदर क्या क्या है, वैलिड योर डिटेल्स। अब एक बार चीज़ों को फॉर्म फिल करने से पहले सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए करिए, तो क्योंकि वीडियो गाइस लंबी ज़रूर हो जाएगी बट चीज़ों को सही से केयरपूर्वक करना है। ठीक है, आपने पोस्ट पढ़ दिया। ठीक है, उसके अंदर रिलीजियस यानी कि कहाँ से हैं, देन उत्तर प्रदेश, OBC, डू यू बिलोंग टू बेंचमार्क, मतलब डिसेबिलिटी की बात करी गई है तो नो। फिर ये सारी कैटेगरी उन्हीं के था। फिर यहाँ पे रिलीजन हिंदू हो गया। ठीक है, रिलीज माइनॉरिटी यानी कि नहीं है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फिल कर लेना है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यस करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें उसमें मांगी जाएगी वो चीज़ आपको फिल कर देनी है। नेशनलिटी इंडियन है आपकी, जो भी है वैसे इंडियन ही होंगे क्योंकि सब पे सब। बाकी जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस स्टेट में आपको प्री एग्ज़ाम देना है, फिर मेंस प्री एग्ज़ाम कौन से स्टेट में देना है, स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना है तो आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर मेंस आपको एग्ज़ाम कौन से स्टेट में देना है और मेंस एग्ज़ाम आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना है उसको सेलेक्ट करना है, वो अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और फिर ये सारी चीज़ें यानी कि मेल वगैरह। ठीक है, और फिर ट्विंस वगैरह, फिर या फादर्स नेम और यहाँ पे मदर्स नेम, फिर यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये डिटेल्स फिल नहीं हो रही है नीचे वाली, तो हम क्या कर देते हैं, वैलिडेट योर डिटेल वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, देन हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कहा गया है क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है,
अब इन्होंने 10th यानी कि जो भी आपके 10th में हो उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। तो मेडिकल यानी कि 10th आपने कहाँ से किया है वो पूछा गया है, डिग्री, सब्जेक्ट और स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद में फिर पासिंग और फिर परसेंट के, यानी कि तो जहाँ से भी किया है आपको उसको डिग्री, सब्जेक्ट और स्ट्रीम इनमें से कोई से भर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करी गई है और डिग्री की बात करी गई है और स्ट्रीम, तो जो भी आपकी स्ट्रीम थी पर्टिकुलर यानी कि 10th में आपको वो यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसे मैं यहाँ पे CBSE कर देता हूँ। कब पास किया उसके बारे में बात करी गई है। तो जो डेट आपके रिज़ल्ट में नीचे लिखी होती है उस डेट को फिल करना है। यहाँ पे 10th की बात करी गई है, मंथ की बात करी गई है, और ईयर की बात करी गई है। तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज की बात करी गई है। तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जो भी आपकी डिटेल हैं हाई स्कूल की हैं तो आप लोग हाई स्कूल की डिटेल भर सकते हैं। ये यहाँ पे पासिंग जब पास हुआ यानी कि नीचे आपके रिजल्ट में नीचे लिखा होता परसेंटेज देनी, जो भी क्लास है उसको फिल करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने MTS का फिल करा है, तो MTS में सिर्फ 10th की ज़रूरत है, 12th की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी फिल कर दिया। आप जितनी भी क्वालिफिकेशन है आप फिल करना चाहें आप आगे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों के ऊपर बात करी है। अब इन्होंने कहा है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल स्टार्टेड, ठीक है। तो सिंपल सा है, प्रेजेंटली वर्किंग, तो आपको नो कर देना है। जो अगर आप कर रहे हैं तो कर यस करना है और उसके अंदर फिर चीज़ों को आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, लैंग्वेजेस नोज, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं गाइस। तो सिंपल सा, सबसे पहले तो हम जो अपनी जानते हैं लैंग्वेज, लाइक हिंदी, ओके। हिंदी को हम पढ़ना भी जानते हैं, राइट करना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश को हम पढ़ना भी जानते हैं और राइट करना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं, ठीक है। आप जो को जानते हैं तो ठीक है। और अदर कोई लैंग्वेजेस हो, जैसे कोई उर्दू जानता हो, ठीक है, मराठी जानता हो, मलयालम जानता हो, गुजराती जानता हो, तो आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर देना, आपको जो जो चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने वैलिड योर डिटेल्स, ठीक है। वन और मोर एरर पेज फाउंड, यानी कुछ पेज में एरर हुआ है, कहाँ पे एरर हुआ है बस उसको हमें देखना है। अब यहाँ पे हुआ है देयर शुड बी 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 0 लगाना है हमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं वो ये ऑटोमेटिक बता देता है, ठीक है। अब हम यहाँ से वैलिड योर डिटेल्स कर देते हैं, तो वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम आगे वाले प्रोसेस पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपका जो इंटरफेस है वो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ पे चीज़ों को दिखा दिया है इन्होंने, ठीक है। जो पोस्ट सेलेक्ट की थी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। नीचे देखिएगा दिस इज प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल हैं वो ये हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम, पोस्ट, ठीक है, और रीज़न कौन से कहाँ से बिलोंग करते हैं, OBC, ठीक है। उसका डिसेबिलिटी की बात करी गई है इन्होंने, तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं थी वो नहीं कर दी है। रिलीजियस यानी कि हिंदू, उसके बाद में आगे बात करी गई है यानी कि नेशनलिटी इंडियन, उत्तर प्रदेश बरेली, यानी जहाँ जहाँ आपको सेंटर भरना है। फिर ये पेमेंट की बात करिए तो पेमेंट अभी इसमें अनपेड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिर ये जो है क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। और तो ये जो है आपकी डिटेल 10th एंड 12th जो चीज़
फिल करनी है, ठीक है। लैंग्वेज में ये करनी है। उसके बाद में क्या करना है, आई एग्री यहाँ पे भी टिक करना है, आई कन्फर्म यहाँ पे भी टिक करना है, ठीक है। और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी टिक करना है। प्लीज़ चेक योर फोटो कन्फर्म टू योर सबमिट, ठीक है। फ़ोटो को भी चेक करना है, ठीक है। अब इस फॉर्म में एक सबसे बढ़िया जो खासियत दी है, मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि आपको ये फ़ोटो वेरीफाई भी करवाता है। यानी कि यहाँ पे जब तक आप लोग यहाँ टिक नहीं करेंगे तब तक कंफर्म नहीं हो। यानी कि इससे क्या होगा कि फ़ोटो भी हम दे सकते हैं कि फ़ोटो सही अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ से फ़ोटो वेरीफाई भी हो गई, हमने यहाँ पर टिक कर दिया है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे सारी डिटेल्स हमने सारी सही भरी हैं, ठीक है। यहाँ पे आई एग्री, साइन के लिए यहाँ पे भी टिक करवाया है। उसके बाद में कहा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट को, ऑन ये है कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नो चेंज ऑफ डाटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। जो भी डाटा आप डाल चुके हैं परमिट हो चुका है। आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस, जो भी आपने डाटा वगैरह डाला है वो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद, कन्फर्म होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से सारी चीज़ें हो चुकी है। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की, आर यू श्योर, आप श्योर हैं कि हाँ हम श्योर हैं, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका कुछ इस तरीके से आएगा, थंबनेल, इम्प्रेशन। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, थंबनेल, लेफ्ट थंब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हैंड राइटिंग, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी कि खुद के हाथ से लिखा हुआ एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ताकि वो लोग आपकी वो करें। उसके अंदर फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है उसको आप, मैं अभी बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं अपलोड करूँगा। तो जो भी चीज़ मैं अभी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ उस चीज़ को आप लोग अपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा और फोटो क्लिक करके और चीज़ों को अपलोड कर दीजिए। अब साइज़ ऊपर नीचे जो अगर होता है तो उसका सिंपल सा तरीका, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक ऐप आता है हमारा, ठीक है, रीसाइज करके, ठीक है। वरना बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको भी फिल कर लेते हैं। तो गाइस इसको हमने थंबनेल को यहाँ से अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये थंबनेल दिखा रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। प्रीव्यू देखना है तो आपको यहाँ से प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रीव्यू। एक बार अपलोड करने के बाद इस चीज़ को जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो फाइल अपलोड की वही फाइल है कि नहीं। हैंड राइटिंग की बात करें तो जो अगर इसमें हम बात करते हैं किसकी, थंबनेल की, तो ये आपका जो अगर हम बात करते हैं तो ये 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है ये आपका 50 KB से जाके 600 KB तक रहेगा, 600 KB के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये अपलोड कर दी है। हैंड राइटिंग को हम लोग यहाँ से अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह जो अगर आपको करनी हुआ करे फ़ोन से, तो बेस्ट जो तरीका होता है वो है रीसाइज़। एक ऐप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस ऐप को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वैसे तो काफ़ी इजी है, बताइएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि कभी भी आपको फॉर्म फिल करना है तो आप आराम से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कभी हम किसी भी चीज़ को अपलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा उनका नाम जो है ना वो आप ADEF अल्फ़ाबेट में लिखा कर, पूरा नाम मत लिखा करिए, ABCD इस तरीके से लिखा, नंबर भी ना लिखा करे, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे AD का रखा है, ठीक है, यानी कि। तो अब बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका ये जो फाइल है, फाइल अलॉट फाइल एग्जिस्टिंग JPG एंड दिस, तो हमने ये अपलोड की बट ये अपलोड नहीं हुई है। दोबारा से एक बार फिर से करके देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो जो भी दिक्कत आती है वो ये बताता रहता है फ़ोन, ठीक है, जो भी साइट होती है वो बताती रहती है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। बस चीज़ों को देखना आना चाहिए कि इस तरीके से उस चीज़ को पढ़िए कि क्या एक्चुअली में उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये हमने AD पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये चीज़ आई है हमारी, ठीक है। तो ये अभी लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो जाती है उसका हम देखते हैं। तो ये लोडिंग चल रही थी और लोडिंग चलते चलते इसमें दिखा रहा है प्रॉब्लम इज़ अपलोडिंग द सर्टिफिकेट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। इसको फिर से एक बार करके आप लोग देख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। गाइस मैंने इसमें थोड़ा सा गलत बता दिया, इसकी भी जो आपकी फ़ाइल है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये फाइल मैं ज़्यादा बड़ी अपलोड कर रहा था, इस वजह से अपलोड नहीं हो रही। तो गाइस आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आपको क्या लिखना है, जो भी आपका नाम है, जैसे इसमें आशीष था तो इसमें आशीष यादव हेयर बाय डिक्लेयर
that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड है वो कर चुका। अब यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को एक बार प्रीव्यू करके ज़रूर देखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वो सही किया है कि नहीं किया। उसके अंदर फिर जो सिक्योरिटी कोड है उस सिक्योरिटी कोड को हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो STDXC, ओके, इसको हम यहाँ से अपलोड करते हैं। देन हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। आर यू श्योर द डाटा एंटर इज़ करेक्ट एज नो चेंज एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, इफ़ यस क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ एडिट नहीं होगी, इस वजह से तभी यस करें जब आपका ये डाटा करेक्ट हो। ओके, तो हमने ओके कर दिया है और अब ये प्रोसेस हो चुका है। अब गाइस इसमें फाइनल प्रोसेस बचा हुआ है किसका, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का। तो चलिए लगे हाथ हम पेमेंट का ही प्रोसेस कर देते हैं। किस तरीके से करना है, एंटर द वर्ड, तो इसको हमें टाइप करना है, उसके अंदर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 4S3ND, ओके। तो हमने इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ से हमने ओके कर दिया, यानी कि हमने इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे आपका ये प्रोफाइल खुल के आई है। अब इस प्रोफाइल को आपको किस तरीके से देखना है, तो जैसे कि आपके पास नेट बैंकिंग है, जो इतने भी SBI के हैं तो मोस्टली लोग के पास नेट बैंकिंग होगी, तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, SBI का ATM या अकाउंट नहीं यूज़ करते हैं, तो सिंपल सा कोई सा भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो यूज़ ही करते हैं, यानी कि ATM कार्ड तो आप यूज़ ही करते हैं। तो किसी भी ATM कार्ड से आपका पेमेंट हो जाता है, आप तो UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन किसका है, क्रेडिट कार्ड का भी है, डेबिट कार्ड का भी, अदर डेबिट कार्ड का भी, इंटरनेट बैंकिंग का भी, वॉलेट कार्ड्स का भी है, ठीक है, QR कोड का भी है, इसी के साथ साथ UPI, यानी कि जो गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह कुछ भी चलाते हैं उससे कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ, अदर डेबिट कार्ड से मैं करने वाला हूँ पेमेंट, ठीक है, क्योंकि एक होता है इसमें पहला ऑप्शन दिया वो डेबिट कार्ड, एक होता है अदर क्रेडिट कार्ड। तो मैं इसमें अदर क्रेडिट कार्ड से क्यों कर रहा हूँ, अदर क्रेडिट कार्ड से इस वजह से कर रहा हूँ, अदर डेबिट कार्ड से, क्योंकि अदर बैंक के डेबिट कार्ड से। अब इसमें क्या कहा गया है, बैंक, तो सेलेक्ट बैंक जिसका भी जो भी बैंक है आपकी, उसको उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें जो जो बैंक आ रही हैं, अब जैसे मेरा जो है वो BOB का है, तो BOB का इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डेबिट कार्ड्स में करके देखता हूँ, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कार्ड नंबर डालना है और सारी चीज़ें डालना है। तो ये गाइस सिक्योरिटी पर्पस, तो ये मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अब यहाँ पे इस चीज़ को नहीं शो करूँगा, ठीक है। उसके अंदर इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको शो करता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे बता सकते हैं जो भी आपका कार्ड नंबर होगा उसको यहाँ फिल करना है, ठीक है। जो एक्सपायर नंबर होगा वो डिटेल ये, और ये जो CVV या CVC जो नंबर होता है ये आपके कार्ड के पीछे सिर्फ 3 डिजिट का होता है उसको, और फिर जिस भी होल्डर का नाम है, जिसका भी अकाउंट है उसका नाम, या फिर बाकायदा ये नाम अब ATM कार्ड पे लिखे हुए होते हैं, वो नाम आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के बाद में हम कंटिन्यू, तो गाइस अब हम इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 500 का पेमेंट है, यहाँ पे मैंने प्रोसीड विथ पेमेंट क्या का ऑप्शन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। प्रोसीड विथ पेमेंट करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे OTP आ रहा है, जो भी OTP होगा उस OTP को मैं डाल के यहाँ पे सबमिट कर दूँगा, आपको भी यही करना है। तो मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको भी हाइड, तो गाइस ये मैंने यहाँ पे कर दिया है और यहाँ से मैंने इसको सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो पेमेंट भी मैंने आपके सामने ही फ़ोन से ही किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं आपके सामने, ठीक है। पूरा फॉर्म एक एक स्टेप आपको भर के सारी चीज़ें बताया है, और उसके बावजूद भी आपके कोई डाउट्स हो गाइस तो बाकायदा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं, फेसबुक से पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ। तो चलिए हम इसको यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको प्रिंट का ऑप्शन किया उसके अंदर कुछ पेज इस तरीके से खुल के आया है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रिंट यहाँ से नहीं होगा, वैसे सेव का ऑप्शन आता है लेकिन वो चीज़ ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इस साइट्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें,
चेक करना है तो हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ से ऑटो फिल हो चुका है। ठीक है, सिंपल से मैंने डाला सिक्योरिटी कोड जो भी है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है DT8Q7। DT8Q7। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सबमिट कर दिया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा आपका फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, ठीक है, सारी चीज़ें। ठीक है, और जो सेंटर्स वगैरह चूज़ किए हैं वो रेफरेंस आईडी, ट्रांजैक्शन डेट 7 फरवरी, ठीक है, मेल, अनमैरिड, नाम और ये एड्रेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके साइन और यहाँ पे आपका थंब। तो ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन। तो इस डिक्लेरेशन को गाइस ध्यान से रखिए। आपको क्या करना है, जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसमें आपको बस सेम ये लिखना, बस जो भी आपका यहाँ पे नाम है वो आप अपना नाम डाल के बाकी पूरा ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो गाइस बताइएगा कि वीडियो कैसी क्या लगी। ठीक है, और जो अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मिला है तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो गाइस लंबी ज़रूर होती है क्योंकि फॉर्म को फिल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, तो वो चीज़ आप परेशानी ना उठाएं, इस वजह से सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी, वो भी सिर्फ आपके फ़ोन से। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसी क्या लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि गाइस इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है 14 फरवरी है, बहुत बढ़िया चांस है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इसी की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें प्री होता है, मेंस होता है, बैंकिंग का एग्जाम एक तरीके से बोल सकते हैं, जिस तरीके से बैंकिंग का है सेम उस तरीके से, लेकिन हाँ बैंकिंग से लेवल थोड़ा सा हल्का रहता है इसका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, लव यू टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स।